अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10 का आपका जो उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड सिटिंग में, हम उसका आंसर के लाए, वो भी 100% आंसर करेक्ट के साथ लाए हैं। तो देख मिला लीजिए, मेरे पास सेट नंबर सी है, आपका पास जो भी है चलेगा। आप बस आंसर को देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर को देख लीजिए। कोड 203 है ये, जो कि सेकेंड सिटिंग में मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे, आप लोग मिला लीजिए। गज़ल अरबी के किस सिनफ शायरी से माखूज है? तो आप लोग पढ़े होंगे कसीदा से है। ये जो है कसीदा से है, और कसीदा में किस में है? तो तसबीब से है। तो आप लोग पढ़े होंगे कसीदा के 5 अरकान होते हैं: तसबीब, गुरेज, मदा, दुआ और हुस्न तलब। तो ये जो है तसबीब से, अगर ऑप्शन में देता तसबीब तो ये भी सही होता। आप लोग मिला लीजिए, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो आप लोग पढ़े होंगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाग दहलवी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो ये जो कि पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे, तो यह पेशावर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और पूछता अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वफात से चंद माह कब्ल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए? तो ये जो थे चंद माह, तो ये हो जाएंगे अहमद फराजी थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता हुए? तो ये जो थे तरक्की पसंद तहरीक से थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसका आगाज जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़े होंगे इरफान अहमद सिद्दीकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दुआ के हर मिसरे में क्या होते हैं? ये कंफ्यूज लग रहा है, आप उसको बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो बच्चों की मुतलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सलाम मछली शायरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? तो इसका हो जाएगा 14 साल की उम्र में। उसके बाद है, शायर ने निसाब में गुप्त में किस नदी का तज़किरा किया था? तो ये किया था जमुना नदी का। और उसका किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये है जो दबिस्तान अजीमाबाद, जो कि पटना में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद है इसका, देखिए यहाँ पे है, इसका आप बना लीजिए, कन्फ्यूजन है। उसके बाद देखिए, वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका जैलानी बानो ने किया था। उसके बाद है कन्नड़ कन्नड़ जुबान किस रियासत से बोली जाती है? तो ये जो है आपका, देखिए नामे से पता चला कर्नाटक में बोली जाती है। उसके बाद अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो इसका भी जैलानी बानो ने किया था। उसके बाद है, तरादुती खाली संदूक कहाँ से लाई? तरादुती कहाँ से, आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो कहाँ से लाई थी, इसका आप मिला लीजिएगा। उसके बाद है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसका नजम दो ए का ताल्लुक किस जुबान से है? तो दो ए का जलान जो है ये आपका मिला लीजिएगा, ये भी है। उसके बाद है, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जुबान से है? उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए यहाँ पे, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद है, मोहम्मद लफ्ज किसे कहते हो? तो जिसका कोई माने ना हो तो उसका कहते हैं उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका माने हो उसे मौजू कहते हैं। मौजू का इनामी कलीमा है। उसके बाद है, लड़के लड़के में लड़के के मेहनत से कामयाब होते हैं। लड़के लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हुर्फ कौन सा है? तो देखिए, हुर्फ उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को, यानी दो लफ्ज को जोड़ता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, देखिए बीच में से जोड़ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 24, माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जारी रहना होता है, तो इसे कहते हैं माजी मुतलक। बैद में था लगा रहता है, करीब में है, माजी ना तमाम में, यानी उसमें
रोका जाता है। उसके बाद है गुलाम का मुअन्नस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुलाम का मुअन्नस बच्ची हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसमें जमा की मिसाल, यानी जमा बोले तो एक से अधिक, तो हो जाएंगे टोपियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फूल ना समाना, यानी फूले से ना समाना, बहुत खुश हो जाना, यानी आपसे बाहर हो जाता है। उसके बाद है जुमले में था किसकी अलामत है, तो था जब भी लगा रहेगा तो ये हो जाएगा माजी बईद का, अगर है रहेगा तो माजी करीब का। तो अभी बताओ। उसके बाद है इल्म नूह में किसकी बहस होती है, ये कंफ्यूज लग रहा है, बना लीजिएगा वैसे। उसके बाद है मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये जगह वर्ब यानी बोले तो फेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में पैदा हुए थे, जो एक नावल निगार थे। उसके बाद हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो बीवी थी, ये बेटी थी, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उर्दू में खत का सिलसिला किसने शुरू किया था, तो ये खत का सिलसिला पहले मिर्ज़ा गालिब ने किया था, जिसने 900 खतूत लिखे थे, और अपने आरिफ यानी भतीजा के मौत पे मरसिया भी लिखे थे। गालिब कहाँ पैदा हुए थे, गालिब 1797 ईस्वी को आगरा में, यानी उसके ननिहाल में पैदा हुए थे। उसके बाद शहबाज किस अखबार के मदीर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दारुल इस्लाम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहाँ थे दोस्तों, सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है, मेहदी अफादी के ज़हन पर किस अदबी तहरीक का असर था, तो आप लोग इसका जब पढ़े होंगे तो इसका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तरक्की पसंद तहरीक। बेदी का पूरा नाम क्या है, तो बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी है, जो कि 1915 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए थे। नाविल एक चादर मैली से किसके मुसन्नफ है, तो इसका है राजेंद्र सिंह बेदी का। इसका पहला अफसाना महारानी का तोहफा और पहला अफसानी मजमुआ दाना व दाम है। उसके बाद 39 नंबर में है शामिल निसाम मनाजिर कुदरत चकवस्त की किस शायरी की बेहतरीन मिसाल है, तो ये हो जाएंगे आपका रूमानी शायर। इसमें कंफ्यूज लग रहा है आप लोग को, अगर पता होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा इसका राइट। उसके बाद देख लीजिए ऐसा खेल कहाँ वाक़ है, तो पाकिस्तान में। एशिया खेल, यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पाकिस्तान में। उसके बाद हुर्फ नदा की मिसाल मिला लीजिएगा। उसमें आला, इसमें आला किसे कहते हैं, जैसे किसी औजार का बोध होता है, तो इसमें देखिए आरी जो है, आरी से लकड़ी काटा जाता है, तो ये इसमें आला की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 43, लड़खड़ाहट क्या है, तो लड़खड़ाहट जो आपका है ये एक हासिल मजदर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है, तो काशिफ पूछ रहा है, तो काशिफ जो यहाँ पे लिखा जो हो जाएगा फेल, और लिखने वाला कौन है, यानी कर्ता यानी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो फाइल हो जाएगा। और काम का फल जिस पे पड़ रहा है उसे कर्म बोलते हैं हिंदी में, यानी ऑब्जेक्ट, तो ये खत इसमें पूछता है, खत हो जाता है मफूल, और लिखा हो जाता है फेल, और फाइल जो है काशिफ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, आमद आया होगा, जिसमें शक्या हो रहा है, आया होगा नहीं भी आया होगा, यानी माजी शक्या, माजी शक्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तखल्लुस की मिसाल मिर्जा असदुल्ला खा गालिब, तो गालिब में गालिब तखल्लुस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद है तारीफ की जिद क्या होगी, तो तारीफ की जिद तौहीन होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जिद माने उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द। शर्म का मुतरादिफ, यानी मुतरादिफ बोले तो सिनोनिम, या बोले तो पर्यायवाची शब्द, तो इसमें हया जो है शर्म का मुतरादिफ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 49, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब, यानी कान में तेल डालकर बैठ जाना, यानी बेपरवाह होना, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 50 में आप लोग मिला लीजिए, जिस्म की जमा क्या होगी, तो असजाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी था, अभी हम पहले कुछ जगह जिक्र किए थे, तो आरिफ जो था उसका भतीजा था, जिसको वो गोद लिया था। गालिब के 7 बच्चे हुए थे, सादो मदफून हुए थे। उसके बाद है उसके बाद देखिए यहाँ पे है सरापा रजज और जंग किसके शिल्प है, तो ये मरसिया के है। मरसिया के आप लोग पढ़े होंगे, मरसिया के 8 रुकन होते हैं। पहले होता है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद,
रजज, जंग ऐसे होता है, लास्ट में बैन होता है, और कसीदा के 5 होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। और जहरे इश्क का ताल्लुक किस सिन पे है, तो ये जो है आपका गुलाम हमदानी लिखे यानी मसनवी से है। उर्दू की पहली मसनवी का नाम आप लोग पढ़े होंगे, पदम राव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर है 55 है, मसनवी किस जुबान से तोस्त है, तोस्त से उर्दू में शामिल है, तो ये आपका आ जाएंगे, आपका ये जो है फारसी से आए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए थे, उसे नामे से पता चल रहा है जो कि लखनऊ के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर है 57, नसीम की मशहूर मसनवी क्या है, तो गुलजारे नसीम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 58, बाकोई का महबूब कौन था, आप मिला लीजिएगा इसको। उसका क्वेश्चन नंबर है 59, मौशफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। मौशफी का ये जो जगह है अकबरपुर के रहने वाले थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, मसनवी जज्बाए इश्क के शायर कौन है, तो आप लोग इसका जब पढ़े होंगे तो आप हो जाएंगे इसका गुलाम हमदानी मौशफी, जज्बाए इश्क। तमाज़ात की सही माने क्या होगी, तमाज़ात के सही माने हो जाएंगे जमीनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद 62 का किस किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है, तो ये जाएंगे आपका जो है धान की खेत से निकलते हैं, जो कि एक संगीन मिसाइल है। उसके बाद है सर सैयद की पैदाश, आप लोग पढ़े होंगे, तो दिल्ली में हुए थे 1817 ईस्वी में। और सर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था सर सैयद अहमद खान का, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब कि आगाज़ किया था। अदब की पहचान की नौआयत का मजमून है, तो अगर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, इसका मिला लीजिएगा। उसके बाद है 65 में भीमराव कितने साल के थे, तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया था, 5 साल के होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लत्फुर रहमान किस अहदे से सब कुदस हुए थे, तो सदर सभा उर्दू से यानी सब कुदस हुए थे यानी रिटायर हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 67, आगा असर से मुताल्लिक तजाद तजाद उर्दू का बुनियादी सबब क्या है, तो इसका हो जाएगा उर्दू तनकीद और रवायती कज़बिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। 68 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहदे से था, तो आप लोग पढ़े होंगे आर्यभट्ट जो कि गुप्त अहदे से, तो बिहार के तेलंगाना में पैदा हुए थे। किस सितारा या किसी किसी सितारा या सियारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो आप लोग इसका पढ़े होंगे, तो इसको ग्रहण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, तो ये ज्योग्राफी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जुमला किससे बनता है, तो जुमला आप लोग पढ़े होंगे, जुमला दो शब्दों को जोड़ता है तो जुमला बनता है, तो ये हुर्फ से बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वाओ मजहूल की मिसाल यानी उसे कहते हैं जो से लिखा जाए पर पढ़ा नहीं जा सके, यानी ख्वाब, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रुक्म की जमा क्या होगी, रुकुम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 74, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है, तो यानी जो नाउन के बदले यानी जो इसमें जिसमें इसको बोलते हैं प्रोनाउन यानी जमीर हो जाएंगे। उसके बाद है माजी नातमाम की मिसाल, नाजी नातमाम की मिसाल आपका इसमें जो जाएंगे वह जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 76 का दर्जेल में से मुजक्कर कौन है, तो हाथी बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं होता है। उसके बाद है एराब किसे कहते, तो आप लोग पढ़े होंगे एराब किसे कहते हैं, तो जबर जेर पेश तीनों को कहते हैं एराब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 78 आँच आना का माने क्या होते हैं, तो यहाँ पे नुकसान पहुंचाना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 79 पटना क्या है, तो पटना क्या इसमें है, इसमें मारफा यानी पटना एक ही है, तो इसमें मारफा हो जाएंगे। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, इसमें हुक्म दे रहा है, तो अमरिया हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी या हुक्मरिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका। 81 है, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए, तो यानी ये 1947, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। परवेज साइदी की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, तो हम नौजवान हैं परवेज साइदी लिखे हैं।
तस्लीयत हयात का शायरी मजमुआ है, तो ये परवेज साइदी का है। नज़म बहुत आसान था पहले, ये जगन्नाथ आज़ाद का है। 85। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए, तो नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे, इसमें हम कंफ्यूज हैं। आगे देखिए, नज़म बिजली का खंभा किस तरह का शायर है, तो ये आपका हो जाएंगे इनमें से कोई आज़ाद नज़म हो जाएंगे। उसके बाद 87, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो जाफरी यानी जो कि बिहारी में यह पैदा हुए थे, यानी गोरखपुर में पैदा हुए थे 1913 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफरी, तो इसका हो जाएगा यानी ए वन आ जाएंगे, यानी हिंदुस्तानी से था। दर्जेल शायरा में मज़ाह के शायर कौन है, तो ये हो जाएंगे सैयद मोहम्मद जाफरी। लफ्ज मरसिया किस जुबान से माखूज है, तो मरसिया रसा से बना यानी फारसी से। मिर्जा नौसा मिर्जा दौला बाबू किसे कहा जाता है, मिर्जा नौसा, इसको ससुराल में कहते थे, मिर्जा गालिब को कहते थे ससुराल वाले, यानी इसका ये जो है लक़ब है। आपके निसाब में शामिल हम्द खुदा अज़्ज़वजल के शायर कौन है, आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसको लिखने वाले हैं शबनम कमाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शबनम कमाली के नवा का क्या मतलब होता है, तो इसका हो जाएगा शीन की ख्वाहिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएंगे सबन, यहाँ पे क्या है शबन की ख्वाहिश। राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 93, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहनामा कितनी तनख्वाह मिलती थी, तो आप मिला लीजिएगा अगर पढ़े होंगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 94, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो यानी हो जाएंगे सियासत की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा ... इसमें क्या हो जाएंगे सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 96 का देख लीजिए, सोहेल में आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो यानी ये पटना में उसके ननिहाली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 97 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो ये पटना यूनिवर्सिटी में थे। कमर जहाँ का अफसानी मजमुआ है, तो चारागाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मदह परस्ती से आपके निसाब में है, मदह परस्ती से आप क्या समझते हैं, तो इसका हो जाएंगे देखिए यहाँ पे दौलत की हो हवस, दुनियावी ऐश वासरत से मोहब्बत, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, दोनों होंगे ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में निगार अजीम का असल नाम क्या है, मलका मेहर निगार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी हम नन हिंदी का वीडियो डालेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, एग्जाम में इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा वो सब क्वेश्चन। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।